ताजिर बरादरी मुसलसल कह रही थी कि एसओपीज़ बना दें, हम उन पर अमल दरामद कराएंगे, जो एसओपीज़ बनाने हैं बना दें, मगर आज ऐसा हुआ नहीं। ना अवाम ने किया, ना ताजिर बरादरी इस पर अमल दरामद करा पाई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कराची की ताजिर रहनुमा अतीक मीर साहब, साथ सईद गनी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे कि वो अब क्या करेंगे। अतीक मीर साहब बहुत शुक्रिया। मीर साहब, आप लोगों ने वादा किया था, अमल दरामद नहीं हुआ एसओपीज़ पर, जो वादे आप लोग कर रहे थे। जी, आज नहीं था, इस पर कोई शक नहीं है, आज नहीं हो सका और उम्मीद भी नहीं थी कि हो सकेगा। मतलब उम्मीद क्यों नहीं थी? आप लोग वादा कर रहे थे, जाहिर है जब आप मुआहदा करते हैं हुकूमत से तो उम्मीद की बुनियाद पर ही करते होंगे, उम्मीद क्यों नहीं थी? इसलिए नहीं थी कि जब 2 माह की बंदिश के बाद ये लॉकडाउन को नरम किया गया, लोगों को कारोबार खोलने की इजाज़त दी गई, तो बिल्कुल ये ऐसी सूरत हाल थी जैसे शादी के मौके पे पहली आवाज़ आती है खाना खोलने की, तो आप देखिए एक हड़बूंग होती है। तो इसी तरह जब आज पहला दिन था, आज लोग भी बड़े इश्तियाक से निकले, एक गैर यकीनी कैफियत थी, एक जोश था, एक जश्न था, तो उसमें कोई पौना शहर उमड़ आया, जिसने ख़रीदारी करनी थी वो भी, जिसने ख़रीदारी नहीं करनी थी वो भी। तो इसलिए मैं आज इंतज़ामिया से भी मेरी बात हुई, मैंने यही कहा कि आज चूँकि पहला दिन है और एक कैद खाने का दरवाज़ा खुला है तो सारे बाहर आ गए, लेकिन जिन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करना था, जिन लोगों ने मोहतात रहना था, वो रहे, उन्होंने इसकी पासदारी, इसकी पाबंदी की। मतलब मगर जो मुख्तलिफ मार्केटें हैं, उनकी जो ज़ाहिर तंजीमें हैं, आप उनसे तो कहें ना कि जो दुकानदार हैं वो अमल दरामद कराएं, अवाम की जिम्मेदारी है। अवाम को हम इस प्लेटफॉर्म से भी कह रहे हैं, हुकूमत भी कह रही है कि अपनी सेहत का ख्याल करें, अपने घर वालों का, मगर वो इस पर अमल दरामद कराए ताकि हुकूमत कोई और एक्शन लेने पर ना मजबूर हो, या फिर ये वायरस ही ना फैले, क्योंकि ज़ाहिर सबका नुकसान होगा इसमें। देखिए, इससे बढ़कर मैं क्या बात कहूँ, मैंने इससे पहले भी आपके शो में भी ये बात कही है और हर तकरीबन जहाँ भी मेरी बात हुई है, अगर सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस से एहतियात के तकाज़े ताजिर अगर पूरे नहीं करता तो जहाँ जहाँ ये वालिशन है उसे सील कर दें, और जिस मार्केट में ये बेहतियाती ज़्यादा तौर पर है, बेशक पूरी मार्केट सील कर दें। देखिए, हमें पहले आवाम को बचाना है, पहले अपने आप को बचाना है। बेशक कारोबार भी एक ज़रूरत है, ये भी एक मुआशी मौत भी एक बड़ी अज़ियतनाक है, लेकिन अगर हम मौका मिलने के बावजूद उसको अवेल ना करें तो फिर हमें हक नहीं है कि हम कोई सहूलत मांगे। सर, जो हुकूमत करेगी वो करेगी, मगर हुकूमत कह रही थी कि हमने जान बचानी है। आप लोग कह रहे थे कारोबार नहीं खुलेगा तो हम वैसे ही मर जाएंगे। अब जब कारोबार खुला है तो आप लोगों की ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि आप सारी ताजिर बरादरी जो है इसको यकीनी बनाए, आवाम की भी जिम्मेदारी और फिर हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, जाहिर है कि वो एसओपीज़ पर अमल दरामद कराए, अगर नहीं हो रहा तो सील कर दे, मार्केटें बंद कर दे। देखें, मुझ समेत जो ताजिर जितने भी नुमाइंदगान हैं उनकी एक बड़ी एफर्ट रही है। मेरी तो कोई एक दुकान ही है ना, उन ताजिर रहनुमाओं की भी कोई एक आधी होगी। हमें दुख होगा अगर दोबारा से ये सहूलत वापस हुई। हमने आज इंतज़ामिया ने हमें काफ़ी मतून किया, उन्होंने कहा कि यार ये आप लोग इतना भी नहीं करवा सके। फिर हमने जब मार्केटों का जायज़ा लिया तो हमें हौसला भी हुआ, बहुत सी मार्केटों में इसकी पाबंदी की भी गई, वहाँ इंतज़ामिया के अफसरान को भी बुलाया गया। लेकिन कुछ मार्केटें जो ईद की रिवायती सेल के हवाले से मशहूर हैं और वो सदर में वाक़ हैं, वहाँ हमने देखा कि खवे से खवा चल रहा है, आदमी पे आदमी चढ़ा है, एक हुजूम है जो मार्केटों में घुस आया है, तो एक जुलूस की शक्ल थी। यकीनन ये अफसोसनाक मुकाम है, ये बहुत ही ख़तरनाक लम्हात हैं। तो हमने इंतज़ामिया से वादा किया है कि ये चूँकि पहला दिन था और 1 से 2 दिन में लोग नॉर्मल होंगे, लेकिन उसके बावजूद मैं ये बात कहूँगा थोड़ा दौरानिया बढ़ा देना चाहिए। इफ्तार के बाद भी अगर ईद तक शॉपिंग की इजाज़त दी जाए तो मुमकिन है कि लोगों को ये सुकून आ जाए कि उनके पास वक्त मौजूद है। देखिए, थोड़े से दिन हैं ईद में, और उसमें आप अगर 5 बजे तक लोगों को 4 बजे तक महदूद कर देंगे तो फिर इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। दूसरी, गर्म मौसम की वजह से लोग दोपहर में निकलने से गुरेज करते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि वो इफ्तार के बाद ख़रीदारी करें। आपने देखा होगा ये ईद की ख़रीदारी का तो यही मंज़र होता है। तो इसलिए मैं ये हुकूमत से भी अर्ज़ गुज़ार हूँ कि वो मौका दे कि इफ्तार के बाद भी ईद की शॉपिंग के हवाले से दुकानें खुल सकें।
अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे।